and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ व्यापार, युद्ध या किसान मुद्दों की नहीं है। यह कहानी है दो बड़े नेताओं की दोस्ती, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पलटती चालों और बदलती वफादारियों की। चलिए जानते हैं क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली, जबकि मोदी ने खुद उनके लिए पूरा भारत सर आंखों पर रख दिया था। और आखिर कौन सा खेल है जिसमें ट्रंप पाकिस्तान व खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में स्पेशल इनवाइट करते हैं। जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने, मोदी ने उनके लिए अमेरिका में जैसा विशाल इवेंट करवाया जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग जमा हुए। उसके बाद भारत में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, एक स्टेडियम में लाखों लोगों का अभूतपूर्व स्वागत। दोनों नेताओं ने सभी मंचों से एक दूसरे की जमकर तारीफ की। सोशल मीडिया पर ट्रू फ्रेंड के चर्चे रहे। मोदी पर आरोप लगा कि उन्होंने खुलेआम ट्रंप के लिए अमेरिकी भारतीयों से वोट की अपील की। अब की बार ट्रंप सरकार। Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी ने दुर्लभ केमिस्ट्री दिखाई, लेकिन हकीकत सामने आई जब ट्रंप ने टैक्स और पेनल्टी लगाते हुए सख्त रुख दिखाया रूस के साथ भारत की ट्रेड और रक्षा डील के खिलाफ। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी को अपना करीबी दोस्त बताते रहे, लेकिन असल रिश्तों में तनाव की वजह धीरे धीरे उभरने लगी। सबसे पहले अमेरिका को लगातार यह परेशानी रही कि भारत ने अमेरिकी सामानों जैसे मोटर बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कृषि उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ यानी सीमा शुल्क लागू किए हुए हैं, जिससे अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार में महंगे और कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। ट्रंप प्रशासन को यह साफ लगता था कि भारत टैरिफ किंग है और यह ऊंची दरें फेयर ट्रेड की भावना के खिलाफ है। दूसरा मुख्य कारण रूस से भारत की बढ़ती नजदीकी रही, चाहे तेल और गैस के बड़े सौदे हों या अत्याधुनिक हथियारों की खरीद। ट्रंप को लगा कि भारत उनकी रूस विरोधी नीति को समर्थन नहीं दे रहा। इसके अलावा भारत की ब्रिक्स जैसे मंचों पर मुखर भूमिका व अमेरिका के बनाए वैश्विक ढांचे से अलग ट्रंप की प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता था। लगातार बढ़ते ट्रेड डेफिसिट अर्थात भारत के पक्ष में असंतुलित व्यापार को लेकर भी ट्रंप प्रशासन बार बार नाराजगी जताता रहा। इन तमाम वजहों से मोदी द्वारा अमेरिका में चुनाव प्रचार या भव्य स्वागत समारोह कराने के बावजूद ट्रंप ने अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर भारत से डिप्लोमेटिक डिस्टेंस बना ली और कड़े आर्थिक फैसले लेने से हिचकिचाए नहीं। जहां एक और ट्रंप ने भारत को खुला संकेत दिया, वहीं पाकिस्तान के प्रति उन्होंने अचानक विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस लंच के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया, जो वैश्विक सामरिक हलकों में बड़े संकेत के तौर पर देखा गया। इसके कई कारण रहे। पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित करने की पहल की और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में ट्रंप के रोल को सराहा। साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप के पारिवारिक व्यापारिक हित पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से एनर्जी, खनिज और क्रिप्टो जैसे क्षेत्रों में। इसके अलावा मध्य पूर्व की राजनीति में पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक ब्रिज समझा जाने लगा। खासतौर पर ईरान इजराइल टकराव के दौर में रणनीतिक रूप से ट्रंप पाकिस्तान को अपने पक्ष में बनाकर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहते थे तथा भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव भी बनाना चाहते थे। इन सभी कारकों ने मिलकर यह दिखाया कि ट्रंप के लिए निजी या सामरिक फायदे पुरानी दोस्ती या रैलियों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। भारत ने जितनी भी करीबी दिखाई, मोदी ने जितने भव्य मंच दिए, ट्रंप की रणनीति हमेशा लेन देन और निजी राष्ट्रीय हितों पर आधारित रही। पाकिस्तान को अचानक बढ़ा चढ़ा कर देखना, मोदी से दूरी बना लेना और विशाल IPL जैसे इवेंट्स भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि व्यापार, रूस और नई जियोपॉलिटिक्स ट्रंप की प्राथमिकता बन गई। तो दोस्तों, ये थी भावनाओं, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और भू राजनीति चालबाजियों से भरी 2025 की असली कहानी। क्या आपको लगता है ऐसे समय में भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए या अपनी विदेश नीति और बदलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे नई कहानी, नए मोड़ के साथ।